एपिसोड 3, सत्ता की मनोविज्ञान। पावर सिर्फ एक फिजिकल फोर्स नहीं, ये एक माइंड गेम भी है। कई रूलर्स अपने दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने ही लोगों के हाथों गिरते हैं। क्यों? क्योंकि वो पावर की साइकोलॉजी को नहीं समझते। आज हम जानेंगे कि लॉयल्टी और बिट्रेयल के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाता है और क्यों कुछ रूलर्स सदियों तक टिकते हैं जबकि कुछ ही सालों में खत्म हो जाते हैं। लॉयल्टी, असली ताकत। द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ अ रूलर। कोई भी रूलर अकेले पावर में नहीं रह सकता, उसे लॉयल लोगों की जरूरत होती है। लेकिन लॉयल्टी सिर्फ वर्ड्स में नहीं, एक्शंस में होती है। 1. अपने एलाइज को समझो। हर ग्रेट रूलर के पास एक स्ट्रॉन्ग टीम होती है, एडवाइजर्स, जनरल्स, मिनिस्टर्स और की सपोर्टर्स। लेकिन हर कोई सच में लॉयल नहीं होता। अगर आप लॉयल्टी को पहचान नहीं पाए तो आप कभी भी बिट्रे हो सकते हैं। 2. पावर देने का इल्यूजन बनाओ। लॉयल्टी सिर्फ रिवॉर्ड से नहीं मिलती। कई बार लोगों को यह महसूस कराना पड़ता है कि उनके पास पावर है, भले ही असल में वो आपके कंट्रोल में हो। अगर लोग ये मान लें कि वो सिस्टम का हिस्सा है तो वो कभी भी उसे चैलेंज नहीं करेंगे। 3. एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट करो। पावर सिर्फ हथियारों से नहीं चलती बल्कि एक कंपेलिंग कहानी से भी चलती है। हर महान रूलर के पास एक स्ट्रॉन्ग विजन और आइडियोलॉजी होती है जिससे लोग खुद को जोड़ पाते हैं। अगर आपके पास कोई कंपेलिंग रीजन नहीं है कि लोग आपको क्यों फॉलो करें, तो आप ज्यादा समय तक पावर में नहीं रह सकते। बिट्रेयल, सत्ता के सबसे बड़े दुश्मन, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू पावर। हर रूलर का सबसे बड़ा डर बिट्रेयल होता है। कई महान किंग्स, एम्परर्स और लीडर्स अपने ही लोगों के हाथों खत्म हो गए। पर क्यों? 1. सबसे बड़ा खतरा अंदर से आता है। जो लोग आपके सबसे करीब होते हैं वही आपको गिराने की सबसे ज्यादा ताकत रखते हैं। बिट्रेयल कभी बाहर से नहीं आता, यह हमेशा अंदर से शुरू होता है। दूसरा, एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट डेंजर। जब एक रूलर बहुत पावरफुल हो जाता है तो उसके आसपास के लोग डरने लगते हैं, और जब लोग डरते हैं तो वो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं। इसीलिए स्मार्ट रूलर्स हमेशा अपने पावर को बैलेंस में रखते हैं। 3. टू मच ट्रस्ट इज डेंजरस। पावर में रहते हुए हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर कोई रूलर ब्लाइंड ट्रस्ट करता है तो वो अपनी डाउनफॉल को खुद बुला रहा है। इसलिए सक्सेसफुल रूलर्स हर किसी को टेस्ट करते हैं और लॉयल्टी को बार बार प्रूव करवाते हैं। द पावर गेम। जीतने के लिए क्या चाहिए? पावर को मेंटेन करने के लिए एक रूलर को 3 चीजों को मास्टर करना पड़ता है। फेयर और रिस्पेक्ट का बैलेंस। अगर लोग सिर्फ आपसे डरते हैं तो वो इवेंचुअली आपको हटा देंगे। लेकिन अगर वो आपको सिर्फ प्यार करते हैं तो वो आपको सीरियसली नहीं लेंगे। बैलेंस ही असली की है। पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। एक रूलर को हमेशा 2 कदम आगे सोचना चाहिए। अगर आप सिर्फ आज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हैं तो आप फ्यूचर की थ्रेट्स को नहीं देख पाएंगे। नैरेटिव कंट्रोल। जो अपनी कहानी कंट्रोल करता है वही हिस्ट्री को लिखता है। मीडिया, पब्लिक ओपिनियन और परसेप्शन को मैनेज करना हर मॉडर्न लीडर के लिए सबसे जरूरी है। निष्कर्ष, द माइंडसेट ऑफ अ ट्रू रूलर। पावर का असली गेम सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का है। कुछ लोग पावर में रहकर भी कमजोर होते हैं और कुछ लोग बिना पावर के भी रूलर्स बन जाते हैं। तो आप किस तरह के रूलर बनना चाहते हैं? एक ऐसा शासक जो सिर्फ थोड़े समय के लिए रूल करे, या ऐसा रूलर जिसकी लेगेसी सदियों तक कायम रहे? अगले एपिसोड में हम डीप डाइव करेंगे पावर स्ट्रगल्स और उन टेक्निक्स पर जिनसे रूलर्स अपनी पोजीशन को अनशेकेबल बना सकते हैं। तैयार रहिए, क्योंकि सत्ता का असली खेल अभी भी जारी है।